प्रिय भक्तों, हम सब भक्त तकरीबन अपनी नित्य पूजा में निम्नलिखित रुद्राष्टक द्वारा शिव जी की स्तुति करते हैं। इसके अंतिम श्लोक में बोला गया है, रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेन हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। यानी कि भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक शंकर जी की तुष्टि यानी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको इस बात का वर्णन करना चाहती हूँ कि ब्राह्मण ने कब और क्यों शिव जी की यह स्तुति करी। अयोध्यापुरी में एक बालक ने शूद्र जाति में जन्म लिया। जब उस बालक को बोध हुआ तो वह मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और आराधक था और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। यद्यपि वो श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में रहता था, पर उस समय उसने उनकी महिमा नहीं जानी थी। वह बहुत समय तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया और वह बालक उज्जैन चला गया। कुछ समय बीतने पर और कुछ संपत्ति पाकर वह फिर से शिव जी की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वहाँ पर सदा ही शिव जी की पूजा करते थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। वो बालक कपटपूर्वक उन ब्राह्मण की सेवा करने लगा। ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे और बालक को पुत्र की भांति पढ़ाते थे। ब्राह्मण ने बालक को शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के उपदेश दिए। वो शिव जी के मंदिर में जाकर शिव मंत्र जपता। उसके हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया था। वो श्री हरि के भक्तों और शिष्यों को देखकर जल जाता और विष्णु भगवान से द्रोह करता रहता था। गुरुजी उसके आचरण से दुखी रहते। एक बार गुरुजी ने उसको परमार्थ की शिक्षा दी और समझाया कि शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति होनी चाहिए। शिव जी और ब्रह्मा जी भी उनके चरणों के प्रेमी हैं। राम जी से द्रोह करके सुख पाना कठिन है। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, जिससे वह बालक हृदय से जल गया और वह दिन रात गुरुजी से द्रोह करने लगा। गुरुजी दयालु थे, उनको फिर भी क्रोध न आता और उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते। रामचरितमानस में वर्णन है कि मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि राम जी को आप साधारण मनुष्य नहीं समझो, पर वह अपने अहंकार में यह समझ नहीं पाया। इसी में इसी संदर्भ में तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी है। फूले फरई न बेत, जदपि सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। एक दिन वह बालक शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी आए, पर अभिमान के मारे बालक ने उठकर गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। गुरुजी को भी लेश मात्र क्रोध नहीं आया, पर महादेव जी उसको सह न सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया, वे अत्यंत दयालु चित्त हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान है, फिर भी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो मनुष्य गुरु से ईर्ष्या करता है, वे करोड़ों युग तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है। तू सर्प हो जा और इस योनि में किसी भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया तथा बालक को कांपता देखकर उनके हृदय में संताप हुआ। तब प्रेम सहित दंडवत करके उन्होंने गदगद वाणी से रुद्राष्टक से शिव जी की विनती करी। उपरोक्त प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु जी का निरादर नहीं करना चाहिए और गुरु की शिक्षा को बहुत ध्यान से मनन करना चाहिए। आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति में भी गुरु का बड़ा ऊंचा स्थान रहा है। पहले शिष्य गुरुकुल में पढ़ते थे। उस समय सादा जीवन, उच्च विचार गुरुकुल का मूल मंत्र था। शिष्य तप, त्याग, पवित्रता और धैर्य रखते थे। गुरुओं की छत्र छाया में से निकलने वाले कपिल, गौतम, पाणिनि और एकलव्य का नाम आज भी गर्व से लिया जाता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न होए, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मुक्ति न होए। गुरु के जीवन के बिना जीवन व्यर्थ है। गुरु के पथ प्रदर्शन बिना भव सागर पार करना कठिन ही नहीं असंभव है। यही बालक बाद में काग योनि में सुमेरु पर्वत पर बरगद के नीचे रामचरितमानस का अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गुणगान करता था, जिसे हम कागभूषणी के नाम से जानते हैं।